बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। कथा पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन आन विराजियो, तेज पुंज भगवान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। हम आशा करते हैं आप सभी भगत लोग बड़े खुशी से होंगे। और अब तक आपने जो रामायण सुनी, भगवान श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या में हनुमान जी के द्वारा समाचार भिजवा दिया भरत के पास कि हम अयोध्या में आ रहे हैं, अयोध्या के नजदीक आ गए हैं। तभी भरत जी गुरु वशिष्ठ आदि को लेकर के जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी आ रहे हैं, तो उससे आगे की हम आपको कथा सुनाते हैं। कथा को बड़े प्रेम से और ध्यान से सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। बहुतक चढ़ी अटारिन, निरखै गगन विमान रामा, निरखै गगन विमान। देखे मधुर सुर हर्षित, करई सुमंगल गान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। जब भरत जी को पता चला प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता माता अयोध्या के समीप पहुंच गए हैं, उससे आगे हम आपको सुनाते हैं। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ करके और प्रभु श्री रामचंद्र जी के विमान की तरफ देख रही हैं और देख करके खुश होकर के मीठे वचनों से मधुर गीत गा रही हैं। राकाश शशि रघुपतिपुर, सिंधु देखी हर शान रामा, सिंधु देखी हर शान। बढ़ो कोलाहल करत जनु, नारी तरंग समान सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा रात्रि में दिखाई देते हैं। उसी तरह से प्रभु श्री रामचंद्र जी यहाँ चंद्रमा का रूप हैं और समुद्र, वो अयोध्या जो वो समुद्र के समान दिखाई दे रही है। पूर्ण चंद्र को देख करके खुश होकर के सभी कोलाहल यानी शोर मचा रहे हैं। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां और नगर के पुरुष समुद्र की लहरों का कार्य कर रहे हैं। यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी वानरों को, अंगद, सुग्रीव और विभीषण को विमान पर बैठे हुए जो हैं उन सभी को अयोध्या के बारे में दिखा रहे हैं। सुनो कपीस अंगद लंकेशा, पावनपुरी रुचिर यह देशा। सुनो, ये अयोध्यापुरी जो है बहुत ही पवित्र नगरी है। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जनु जाना। ये सब वैकुंठ की बड़ाई करते हैं और वेद पुराणों में भी ये वैकुंठ बड़ा प्रसिद्ध है और जगत भी जानता है। परंतु अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानई को। ये अयोध्या जो है मुझे बहुत ही प्रिय है। ये बात कोई कोई बिरला ही जानता है। जन्म भूमि मम पुरी सुहावनी, उत्तर दिशि वह सरजू पावनी। ये सुहावनी अयोध्यापुरी मेरी जन्म भूमि है और इसके उत्तर दिशा में पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है। माँ जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर
पावहीं बासा, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी, मम धाम दा पुरी सुख राशि। ये अयोध्या जो पुरी है ये मुझे बहुत ही प्रिय है, और इसमें निवास करने वाले जो भगत लोग हैं वो भी मुझे बहुत ही प्रिय हैं। हार से सब कपि सुने प्रभु बानी, धन्य अवध जो राम बखानी। प्रभु की वाणी सुनकर के सभी बांदर बड़े खुश हुए और कहने लगे, जिस अयोध्या की स्वयं श्री रामचंद्र जी बढ़ाई कर रहे हैं वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान, रामा कृपा सिंधु भगवान। नगर निकट प्रभु परहूं, उतरऊं भूमि विमान। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते हुए देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप ही नीचे उतरने की प्रेरणा दे दी और वह पृथ्वी पर उतर गया। उतरी कहूं प्रभु पुष्प कहीं, तुम कुबेर पहुं जाऊ रामा, तुम कुबेर पहुं जाऊ। प्रेरित राम चले सो, हर सुबेरऊं अति ताऊ। सियापति रामचंद्र पद जय शरणम। विमान से नीचे उतर करके प्रभु श्री रामचंद्र जी ने विमान से कहा कि तुम कुबेर के पास चले जाओ, क्योंकि ये विमान पहले कुबेर का ही था और रावण इसे छीन करके कुबेर से लेकर के आया था। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा मिलने पर वह वहां से चल पड़ा और खुश होकर के प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का दुख भी उनके मन में था, और खुशी ये थी कि वो कुबेर के पास जा रहे थे, और दुख ये था कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ रहे हैं। अब ये रामायण यहीं पर रामायण का विराम दिया जाएगा। इससे आगे जो हम आपको कथा सुनाएंगे, बड़े प्रेम से कथा को सुने। प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी माताओं से और भाई भरत से किस प्रकार मिलते हैं, ये कथा बड़े प्रेम से सुने।